2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत ने आज एक और बड़ा कदम उठाया है। आईओए ने तो अपनी मंजूरी पहले ही दे दी थी। अब भारत की जो कैबिनेट है, जो यूनियन कैबिनेट है, जिसको प्रधानमंत्री ने चेयर किया, और उस कैबिनेट ने भी अपनी हरी झंडी 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दे दी है। यानी कि भारत अब अपना बिड वो सबमिट कर सकेगा और उसके बाद की जो प्रोसेस है गोइंग फॉरवर्ड वो होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने एक मजबूत कदम उठाया है और 2010 के बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत में लाने की पुरजोर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। इसी को मद्देनज़र आज जो प्रपोजल गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से कैबिनेट को, उस कैबिनेट ने भी एक मत में इस कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत में लाने की मंजूरी दी है। यानी कि अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, आईओए है, वो अब अपना जो बिड है वो सबमिट कर पाएगा और यहीं से शुरू होगी भारत में एक बार खेलों के प्रति एक बड़े आयोजन की तैयारी, यानी कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो शहर होगा वो शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और अपनी काबिलियत वो हमेशा दिखा चुका है। 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वो फाइनल मुकाबला आपको याद होगा, वो सारे बड़े मैचेस जो होते हैं वो आपको अहमदाबाद के उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होते हुए नजर आते हैं। तो फैसिलिटी के हिसाब से भी और ट्रेनिंग फैसिलिटी के हिसाब से भी, गेम्स फैसिलिटी के हिसाब से भी, कोचेस के को ध्यान में रखते हुए, एथलीट्स को ध्यान में रखते हुए, वो एक ऐसा आप कह सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिन इवेंट है जहां पर आपको फैसिलिटीज़ की कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर वो आपके सारे जो डिसिप्लिन्स हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स के वहीं पर होस्ट होंगे, वहीं पर कराए जाएंगे। अब चूंकि 72 के देश जो हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी, प्लस उनके सपोर्ट स्टाफ, कोचेस, सारे लोग। तो उससे बेहतर कोई वेन्यू नहीं हो सकता जहां पर एक ही वेन्यू के अंदर में आपको सारे जो गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करा दिए जाएं। इसलिए अहमदाबाद अगर ये बिड भारत पाने में, अपनी बिड को मजबूत तरीके से रखने में सफल होता है और बिड जो है वो भारत के नाम आती है, तो आपको अहमदाबाद में ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 वाले होते हुए नजर आएंगे। और चूंकि जब भी ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं, और भारत अगर आपने देखा होगा तो हाल फिलहाल में पिछले 10 सालों में एक स्पोर्टिंग नेशन बन के उभरा है और हमने देखा है कि चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो और ओलंपिक्स हो, हमारे मेडलों की संख्या वो बढ़ती ही गई है। तो कहीं ना कहीं भारत अब उस रेस में आ चुका है जहाँ पर हमें जो अपोनेंट होते हैं वो भी अब ये सोचते हैं कि यार ये भारत का एथलीट है, ये इसको हल्के में नहीं ले सकते। और यही सोच है भारत की। आप खिलाड़ियों से भी बात करेंगे, हमेशा उनके अंदर में वही लगन होती है कि हमें किसी भी कॉम्पिटिशन में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें जीतना है वहाँ पर। और यही सोच शायद अब आपको एक मजबूत स्पोर्टिंग नेशन बना रहा है। तो 2036 भी हम भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो ओलंपिक्स को भी अपने देश में लेकर आए। हालांकि अभी उसके लिए जो तैयारियां होनी चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, वो धीरे धीरे भारत सरकार कर रही है, आईओए कर रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कर रही है। लेकिन उससे पहले 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को कराने की ये जो एक बड़ा स्टेप जो उठाया गया है, कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत किस तरीके से खेलों को सीरियसली लेता है। और चूंकि अहमदाबाद में गेम्स होंगे, 72 कंट्रीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो एथलीट्स की साइज़ को भी आप समझ सकते हैं, उनके कोचेज़, उनके सपोर्ट स्टाफ, तमाम और चीज़ें होती हैं। तो वो एक चीज़ रहेगा। चूँकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पर आपको अच्छे गेम्स, अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, सारा कुछ मिल सकता है एक ही जगह पर। वो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वहीं पर ये सारे गेम्स होंगे। अब इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि जब भी ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ता है, वहाँ पर जॉब क्रिएट होते हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि देश विदेश से तमाम वो लोग जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन को पसंद करते हैं, वो आप भारत आएंगे, अहमदाबाद आएंगे। उससे भारत को भी फ़ायदा होगा, जो हमारा जो टूरिज़्म है वो बढ़ेगा। सो अगर आप सब कुछ मिलाकर देखें तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से भारत के पास है विश्व को बताने के लिए कि भारत भी बड़े गेम्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है। सो ये 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए ज़रूर मील का पत्थर साबित होगा। और चाहे वो आईओए हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, चाहे भारत सरकार हो, तीनों ही जो पिलर्स हैं वो दिल जान लगाकर इस कॉमनवेल्थ गेम्स को कराने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ 2036 ऑब्वियसली वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो। लेकिन उससे पहले 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए ऑफकोर्स, और भारत के खिलाड़ियों के लिए, भारत की जनता के लिए किसी भी लिहाज से कम नहीं होने वाला है। तो ये है अब चूँकि आईओए से ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो अगला काम ये होगा कि अब आप बिड करेंगे। और उस बिडिंग में तमाम और भी देश होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही होगा। लेकिन जिसका प्रपोजल
जिसका आप कह सकते हैं कि वो प्रपोजल सबसे बेहतर होगा। वो बताएगा कि क्यों भारत जो है इस कॉमनवेल्थ गेम्स को कराने के लिए एक बेस्ट जगह है, क्यों भारत इस कॉमनवेल्थ गेम्स को अपने यहाँ पे कराना चाहता है, वो आपको बताना पड़ेगा, प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है वो जो है देशों को चुनती है, एक लॉटरी निकलती है, वहाँ पे नाम निकाले जाते हैं और वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हालांकि समय है आपके पास, लेकिन बिडिंग चूँकि जो है वो अब यहीं से शुरू होगी, बिड होगा, उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो भारत जो है कमर कस चुका है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को फिर से अपने यहाँ कराने के लिए। एक बार 2010 और अब 2030। आई जस्ट होप कि ये हमारे लिए एक बेहतर और बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म बन के आए, जहाँ हमारे खिलाड़ी और जो तमाम दूसरे देश के खिलाड़ी हैं वो अपना कंपटीशन यहाँ पर दिखाएं। और चूँकि ये खेल है, खेल को आपको आगे बढ़ाना है और भारत जो है लगातार खेलों में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो 2030 के लिए भारत कमर कस चुका है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।